आपके अनुरूप अपने आप को ढाल लें। तो हमारे अंदर सबसे पहले जो क्वालिटी होती है सफलता प्राप्त करने के लिए आप किसी भी व्यवसाय में जाइए, वो ये होती है कि वक्त के अनुसार अपने व्यवसाय को उसमें परिवर्तित कर देना और अपने आप को उस चीज़ में ढाल देना। दो चीज़ें हैं, अगर जिनके अंदर क्वालिटी होती है वो अपने आप को परिस्थितियों को ढाल लेते हैं, और अगर आपके अंदर और ज़्यादा क्वालिटी है तो आप परिस्थितियों को अपने अनुरूप करें। ठीक है, दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने आप को परिस्थितियों को ढाल लीजिए, या दूसरी चीज़ है कि परिस्थितियों को आप अपने अनुरूप ढाल लीजिए। दूसरा वाला काम जारी रहा है, लेकिन एक बार हो जाता है यू कंट्रोल होता है, आपके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल आ रहा है, वो नियंत्रण आ रहा है, तो बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की और कैलिबर की आवश्यकता है। तो एक बात कहीं पढ़ी थी मेरे बुक में कि कुछ लोग थे कि वक्त के साँचे में डल गए और कुछ लोग थे कि वक्त के साँचे में बदल गए। तो कुछ लोग तो ऐसे नहीं कि वक्त के साँचे में बदल, कुछ लोग भी वक्त के साँचे में बदल गए, मतलब ऐसा कि उन्होंने वक्त को चेंज कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह हो गए, और फिर अनेक एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे हमारे तो जैसे गौतम बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वक्त को अपने अकॉर्डिंग, परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग डाला और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो सफलता पाने के लिए आवश्यक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब पहले दिन मैं आता हूँ यहाँ पे, जब फर्स्ट डे व्हेन आई कम हियर इन द क्लास, तो आप मेरे लिए अनमोल होते हो, मैं आपके लिए अनमोल हूँ। मैं कोई नया टीचर यहाँ पर आ रहा है पढ़ाने के लिए, मैं तो आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नया टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, तो आप देखते हो उससे अच्छा ये भाषा जो है ठीक लग रहा है, ये आप आएगा क्या। तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले क्या हमारा जजमेंट होता है, कपड़ों से हमारा जजमेंट है, ठीक है। फिर उसके इंट्रोडक्शन से हमारा जजमेंट होता है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं क्या इसको हमें किस हिसाब से रिस्पेक्ट देनी है। फिर चीज़ आगे बढ़ती है, फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से क्लास को डील कर रहा है, इसका आई कॉन्टेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, इसका ज्ञान कितना है। तो विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर जो अंतःक्रिया है शिक्षक की, जो भी यहाँ पर आया है, जो भी ट्रेनर यहाँ पर आए हैं उसकी और छात्रों की, वो हो जाती है। तो विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट आप लोग बहुत इजीली जज कर लेते हो, वो भी आपको जज कर लेते हैं कि हाँ आगे की क्लास कैसे होने वाली है। इन 30 सेकेंड में बहुत अच्छी डिसाइड होता है। इन 30 सेकेंड में डिसाइड होता है कि किसके चेहरे क्या बोल रहे हैं, किसका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, उस व्यक्ति का आई कॉन्टेक्ट कैसा है, 30 सेकेंड में किस तरीके से आपको विश किया, किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया, किस तरीके से किसी की शुरुआत करी। तो अब आपके अंदर एक कैलिबर आ गया, क्योंकि हम लोग 12th पास ऑलरेडी हो चुके हो और ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के मुहाने पे आप खड़े हो, ठीक है। पास हो या ना हो वो अलग होता है, पास हो जाओगे आप लोग, लेकिन 1 ईयर आपने स्पेंड कर दिया ग्रेजुएशन का, तो इट मींस यू अचीव समथिंग। आप एक फर्स्ट डिग्री से बहुत ऊपर की चीज पर आप पहुंच गए। आपका जो मेंटल लेवल है वो उच्च स्तर का हो। जैसे मैंने अपनी क्लास में अमूमन बताता हूँ कि 3 स्तर होते हैं ज्ञान के, स्मृति, बोध और धन चिंतन। तो स्मृति बच्चों के लिए होता है जिसका हम लोग उनको रटने लगवाते हैं। देन बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, हम चीज़ों को समझते हैं, हमारी समझ विकसित होती है। थर्ड एंड लास्ट वो है चिंतन, जब हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, या मुझे अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाने को मुझे नया बिजनेस स्टैब्लिश करना है, या मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, या मैं क्यों ये करूँ, या मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं करूँ, मैं MBA क्यों ना करूँ, मैं MBA करने क्यों जाऊँ। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलता है, विचार करते हैं। हर एक चीज़ को ना तोड़ करके हम डिसीजन लेते, और डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी ऐसा मेरा मानना है कि हमेशा आ जाती है, वो आपके लाइफ में परिवर्तन लेता है। तो खैर पता क्या है, तभी अभिप्रेरणा प्रशिक्षण, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा को हम लोग बोलते हैं। इधर यहाँ पे किसी को बैठे तुम बैठे बैठा के वीडियो अचीवमेंट कितने बच्चे बचे हुए? ज़्यादा बच्चे होंगे, कम ही तो होंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन, तो उसके जो छोटे से बच्चे होते हैं वो बांस
लेकर के, बैम्बू लेकर के वो बैलेंस बना करके चलती है, ऐसे करके चलती है और ऊपर चलती है, काफ़ी काफ़ी फिट ऊंचाई पर चलती है, 10-12 फीट ऊंचाई पर चलती है। बहुत छोटी सी बच्ची कभी ऊपर कुछ और भी रख देती है। तो हम बड़े सरप्राइज होते हैं देख करके कि लोग वहाँ पर होते हैं, तमाशा देखे, क्लैपिंग करते हैं, जो 5-10 रुपये उसको देख करके चले जाते हैं। तो वो जो कर रहे हैं और 5-10 रुपये देकर के हम अपना फर्ज अदा कर लेते हैं और हमको संतुष्ट करते हैं कि वी हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी और वी हैव डन समथिंग फॉर दैट गर्ल, जैसे हमने उसका बहुत भला कर दिया होगा। ठीक है, भला तो हमने उसको करा है, नो डाउट, आज तो हमने करी है, लेकिन आपने अच्छी कुछ की हेल्प नहीं करी, आपने उसको वो रिम्यूनरेशन दिया है, मेहनताना दिया है उस काम के लिए, एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं किया। तो वो जो काम कर रही होते हैं, रिस्क पे जो काम कर रही है, वो किससे कर रही है? वो उसका शौक नहीं है, वो इस पापी पेट के लिए कर रही है। तो वो ना एक कहावत है कि वैल्यू टीचर्स ऑल द आर्ट, इसको वैल्यू इसको हम लोग वैल्यू भी बोलते हैं। तो जो पेट है वो हमको सिखा देता है। तो जो चीजें हैं, मतलब जो भूख है, वो एक ऐसा प्रेरक है जो हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब भूख की वजह से, पेट की वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन काम कर रहा है, और वह जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में इवन जैसे अभी कुछ लोग सीमेंट के कट्टे उठा रहे हैं, ट्रेन में से आया उनका, अगर हम मालगाड़ी में देखेंगे तो वहाँ पे कन्वेंस स्टेशन में गया था, तो आप किसी को ड्रॉप कर देंगे तो वहाँ पे देखा मैंने कि सीमेंट के जो कट्टे थे वो ढो रहे थे, ठीक है, कट्टा या अनाज की बोरियाँ वो लोग ढो रहे हैं। तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, 50-60 किलो की बोरी को उठाना थोड़ा ईजी टास्क है, लेकिन हमारा जो पेट है उसके लिए करना पड़ता है, बहुत कम अमाउंट की हमें करना पड़ता है। तो मेहनत जो है वो इसलिए भी व्यक्ति करता है कि उस पेट को पाले, अपना पेट ही मतलब अपने परिवार का कर्तव्य उसको उसका निर्वहन करना है। तो भूख एक बहुत बड़ा प्रेरक है, बहुत बड़ा प्रेरक है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और एक जन्मजात अभिप्रेरक है भूख, ठीक है, जो हंगर जैसा है। जो हमारा जो मोटिवेशन है पहला जो है वो भूख, इस बात से सभी मुझे लगता है कि अभी होंगे, तो भूख एक बहुत बड़ा अभिप्रेरक है। दूसरा जैसे भूख आप जैसे आप लोग मत बोलना, जब बॉयज में तो मुझे बताएगा 5 बच्चे बैठे हैं, 5-6-7 भूख के अलावा और ऐसा क्या भी प्रेरक हो सकता है जो हमें बातें करता है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब जो जमजात हो, जो हमारे वर्क के साथ में हमें मिल रहा है, कॉन्ट्रिब्यूटेड है, मतलब भगवान ने दिया है कि इससे प्रेरक हमें ये काम करना है। आपस में नहीं समझ नहीं आया सर, एक बार ऐसा और कौन से अभिप्रेरक है, कौन सा ऐसा मोटिवेशन जो आपको किसी भी काम को करने के लिए बाध्य करता है? जैसे भूख एक ऐसा अभिप्रेरक है जो भगवान ने हमको दिया है, भूख की वजह से किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, भूख की वजह से उठते हैं। अगर भूख ना हो तो हम लोग खाना बनाने में लौटा, किसी भी काम करने के लिए जाए ना, भूख लगेगी, मम्मी नहीं भी होंगी घर में, आप खुद ही खाना बनाओ तो उठकर इतना जला बुना जैसे भी मर्जी खाओगे। भूख लगी होगी आप सूखी रोटी भी खा लोगे, भूख लगे कुछ भी खा लोगे, आपको पता भी ये ऑप्शन है ही इस तरह। जब जंगल में लोग भटक जाते हैं, भूख लगती है ना, जैसे एक व्यक्ति था, पहले आपने देखा होगा, तो जब वो समुद्र में भटक गया, समुद्र अथा समुद्र होता है, किनारा नहीं दिख रहा, तो यू कांट बिलीव वो शायद 1 साल तक वो समुद्र में भटकता रहा और उसे 1 साल में उसके साथी जो मर गए थे उनका मांस खा करके अपने जीवन को बचाया। ये हालत उसकी हुई, तब उसमें रास्ता ही नहीं, उसे खाने के लिए कुछ था ही नहीं, उसमें 7 बालों को उसने ऐसा करा, तो जिंदा रहने के लिए वो जरूरी है। तो एक तो भूख हो गई, ऐसा और क्या हो सकता है? भूख अभी संतोष ने बताया था शुरू में, भूख के अलावा अरे भूख से मिलता तो क्या है? हाँ क्या है? आलस तो मन करता पढ़ाई रहो, उसमें मत करो, जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, जिम्मेदारियां तो हम अर्जित है। दूसरी क्या चीज हो गई है? पानी चालक एक ड्राइव है। पानी जो है, पानी को हम कहेंगे पानी किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? अब जैसे मैं खाने की बात नहीं करूँगा,
हाँ that is the word क्या है प्यास। जो प्यास है ना वो एक ऐसा अभिप्रेरक है जो हमें भूख के साथ मिलता है। प्यास लगी होगी तो रात के 2 बजे हम उठेंगे और पानी पीने के लिए उठ जाएंगे। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है मैं रात को नींद नहीं आती। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है कि अगर आप पानी पीने के लिए उठे पानी आपके पीने के बाद नींद नहीं आती तो प्यास आप कितनी नींद हो लेकिन अगर आपको प्यास लगी है तो आप उठोगे पानी के लिए आप कुछ भी कर सकते बिल्कुल नहीं। तो जो आ रहा था मुझसे अभी पूछता बहुत बढ़िया ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को दिमाग चला देखो भूख होगी बेटा प्यास हो गई है इसके अलावा तीसरा है नींद। नींद एक ऐसा भी प्रेरक है जो हमें गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है प्रकृति या ईश्वर ने हमको दिया है। बिना इसके मतलब अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो हम किसी भी काम को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर हमारी जो उपलब्धि है ना इस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो नींद है वो बहुत आवश्यक है। तो बहुत कॉमन सा आपसे पूछा कि 24 घंटे में से कितने घंटे हमको जो है नींद सफिशिएंट होनी चाहिए तो मिनिमम 8 घंटे की जो नींद है ना वो काफी होते हैं पर्याप्त होते हैं। आजकल 8 घंटे अगर हम सोएंगे तो हम लोग अपने लाइफ का 1/3 पार्ट जो है वो सोने में गुजार रहे हैं। तो आजकल नींद कम हो गई लोगों की जिससे फोन उनके हाथ में आ गया तो और कम हो गई है। रात को 1 बजे आप उठ गए और 10 मिनट अब पेशेंस भी नहीं हमारे अंदर। अगर 1 बजे आप उठिए 1 बजे 10 मिनट वेट करके नींद आजा 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 नहीं आ रही नींद तो चलो देखते हैं मैसेज क्या है। ठीक है तो हम फेसबुक खोल लेते हैं और उसके बाद में 1 घंटा कब रह जाता है 1 से 2 कब बच जाते हैं पता ही नहीं लगता। फिर जब फिर नींद आनी शुरू तो ये सभी के साथ मुझे लगता है ऐसा होता ही होगा। ठीक है कॉमन चीज है। तो नींद जो है वो तीसरा एक ऐसा भी प्रेरक है जो हमें प्रेरित करता है किसी भी काम को करने के लिए या हमें प्रेरित करता है कि हमें नींद आ रही है जो हम इसको परफॉर्म करते हैं। भूख है प्यास है नींद है इसको जैविक उत्प्रेरक या जन्मजात उत्प्रेरक है। ठीक है तो जो व्यक्ति को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित है और भी इसके अलावा जैसे कुछ इसके साइड से है जैसे जब हम लोग शौच जाते हैं यानी कि शौचालय जाते हैं तो वो भी एक ऐसा प्रेरक है जो आप कहीं पर भी हो किसी भी कंडीशन हो किसी भी सिचुएशन हो लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको हमें करना ही परफॉर्म करना ही पड़ता है। इसके अलावा सेक्स है ना वो भी एक जो है सब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक शारीरिक अभिप्रेरक है शारीरिक उसमें काउंट हो जाता है। तो भूख प्यास नींद सेक्स और जो में क्या बता था शौच ये एक ऐसा प्रेरक है जो प्रकृति की हमें देन है जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं जो प्रेरित करते हैं कि हमें इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अनदर चीज तो दूसरी चीज जो आती है ये हमारे जन्मजात या जो जैविक प्रेरक कहलाते हैं। जैविक हर एक व्यक्ति के साथ ये चीजें हैं हर एक नेचर के साथ ये चीजें हैं ये प्रकृति का नियम है सब लोग नहीं कर सकते।